देखो शांति से सुनो, 20 मिनट आसान है ना, कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल किए हैं वही है। ठीक। ठीक सर, शांति से समझना। ये स्क्वायर रूट वाला बाबू क्या है, फैक्टर है प्रियांशु। कौन सा है, स्क्वायर रूट वाला, है ना। ठीक सर। तो यहां से बाबू इसको कह रहा फैक्टर करने के लिए। कैसे कीजिएगा, सारा का सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें वो और होगा, यहाँ एक रूट आ जाएगा, लास्ट में रूट आ जाएगा, है ना, इतना ही है। तो इसको आज खत्म कर देते हैं स्क्वायर रूट। देखो बचपन में पढ़ाया गया होगा रेहान बाबू। क्या सर, आपको बचपन में रेहान पढ़ाया होगा। मान लो बाबू, जैसे थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचो। थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकते हैं ना। रूट थ्री तो रूट थ्री का मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर। कितना होता है ना। रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर कितना होता है, 3 होता है। हाँ सर। जैसे मान लो रूट तो फिर इसको सिक्स है रूट तो थ्री का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। हाँ मेरे लाल, अभी हमको उतना जो जरूरत नहीं है। सिक्स को क्या लिख सकते हैं सर, रूट 6 मतलब 6 को बाबू क्या कर सकते हैं, रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 लिख सकते हैं रेहान, है ना। हाँ सर। जैसे मान लो बाबू 5 है, तो 5 को रेहान बाबू हम लोग रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 लिख सकते हैं, रेहान बोला कि नहीं। सब लिखा हुआ रहना चाहिए, है ना, इतना समझ गया। आगे दिव्यांग, दिव्यांग कौन करो जी। अब कह रहा है सर इसको फैक्टर करो, क्या करो, x² + 3 रूट 3 या +6 है कि नहीं। तो यहाँ रूट सर, अगर जिंदगी में रूट नहीं होता सर, तो हम लोग बिना रूट वाला कर लिए हैं, बिना रूट का फैक्टर हम लोग कर लिए हैं, है ना अदिति। हाँ सर। अब आपके जिंदगी में क्या आ गया, रूट आ गया, क्या आ गया, रूट आ गया। तो कैसे करोगे, तो बाबू मेरे ऐसे करेंगे, शांति से समझना। हमने, है ना, आपको तरीके क्या बताया, 3 रूट 3 को ऐसे दोगो नंबर में ब्रेक करो। शांति सुना संस्कृति कि ऐड करने पे 3 रूट 3 या मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, हमरा हवा भी नहीं लगा देती कि नहीं रहा। हमने नॉर्मल क्वेश्चन, अगर आपको ये वाला फैक्टर किया जाए, x² + 5x आप +6 है, तो आपको क्या बोला, 5 को ऐसे दोगो नंबर में ब्रेक करो मेरे लाल, जोड़े पे 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करे पे 6 आ जाए। तो किसको फैक्टर करते थे हम लोग, 6 को बाबू तोड़ते थे, ये जो 6 है इसी को तोड़ते थे। इसको इस तरह से तोड़ो दोगो नंबर में कि जोड़े पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करे पे 6 आ जाए, तो 3 2 का होता था। 3 2 मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे ये, तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x + 2। यही कहानी है बाबू, स्टोरी कि नहीं रहा, फैक्टराइजेशन का प्रियांश। हाँ। तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे सर, देखो शांति से समझना। 6 है सर, 6 लिख लिए, जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको लिख लेना, है ना संस्कृति। हाँ सर। आप बाबू 6 का फैक्टर करोगे, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं से लिख सकते हैं। अरे 6 को बाबू फैक्टर करेंगे तो 3 × 2 लिख सकते हैं ना बाबू, 6 को 3 × 2, कोई आपत्ति है नहीं ना बाबू। दिव्यांग उधर क्या देख रहा है, दिव्यांग प्रियांश ऑन करो जी, ठीक सर। अब बाबू हमको क्या लाना है, रूट 3 लाना है ना मेरे लाल, क्या लाना है, रूट 3 लाना है। तो 3 तो आ गया सर, शांति से समझना आदित्य, 3 तो आ गया। अब 3 को बाबू कैसे बजा के बजाओ बिन और उसको बनाओ रूट, कैसे इसको करोगे बाबू मेरे। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, अभी ताजे ताजे बताएं। 3 को हम लोग रूट 3 ना लिख सकते हैं। अरे 3 को बाबू नहीं लिख सकते, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 के टाइम में 3 को नहीं लिख सकते हैं, है ना। हाँ आ रहा है समझ में प्रियांशु, एकदम समझते चलना बाबू मेरे, इजी तरीका। 2 3 क्वेश्चन शांति से सुन लोगे ना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। क्या किया सर, जो कांस्टेंट टर्म है सर, कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट रूट 3 है बाबू, तो कांस्टेंट टर्म से 3 निकाल लेना। कांस्टेंट रूट 3 यहाँ जो रहेगा तो कांस्टेंट से 3 निकाल लोगे, तो कांस्टेंट से बाबू 6 है, 6 से 3 निकाल लोगे तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। 6 में से 3 को फैक्टर निकाल लो ना तो 2 बचेगा।
यहाँ थ्री है बाबू, तो थ्री को क्या लिख सकते हैं सर, रूट थ्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब आगे की कहानी सुनो। अब आपको क्या मेरे लाल, ये है क्या है बाबू रेहान, ये है थोड़ा सा सुंदर सा डायग्राम वाला, है ना, कि नहीं भोला आदर्श। हाँ सर। थ्री को कैसे लिखेंगे आदर्श मेरे लाल, रूट थ्री लिखेंगे सर, और रूट थ्री लिखेंगे, हो गया। अब बाबू आपके पास क्या बच गया, टू बच गया, क्या बच गया, टू। तो अब टू को ऐसे दोगो नंबर में ब्रेक कर, देखो रूट थ्री का मेरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे सोचना, सोचो यहाँ देखो, यहाँ रूट थ्री मेरे लाल, रूट थ्री हमको आ गया, समझा संस्कृति। रूट थ्री आ गया ना, कौन बच गया, तीन बच गया, कौन बच गया, तीन, यही बच गया। तो दो को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जोड़े पे तीन आ जाए, गुना करे पे दो आ जाए, ये दो है ना बाबू, दो को फैक्टर करना इस तरह से मेरे लाल, तीन रूट थ्री तो हो ही गया सर, रूट थ्री आ गया, तो जो बच गया तीन बच गया रेहान। तो तीन को आदित्य बाद में लिखना, तीन को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, कैसे सर, मतलब अब ये टू है, तो टू को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो बाबू कि जोड़े पे तीन आ जाए, गुना करे पे टू आ जाए, कैसे होगा सोचो। दो को कैसे दो नंबर में ब्रेक करोगे कि गुना करे पे दो आ जाए और जोड़ने पे तीन आ जाए, कैसे होगा, नहीं सोच सकते सर संस्कृति। सर टू सर 2 + 1 और 2 × 1। हाँ, टू और वन का कॉम्बिनेशन सोचेंगे सर, है ना। हाँ सर, एगो टू का कॉम्बिनेशन, एगो वन का कॉम्बिनेशन, जोड़ेंगे बाबू तीन आ गया, गुना करेंगे टू बन जाए, यहाँ वाला टू आ गया, हो गया। अब बाबू, है ना अदिति, गठबंधन का आपके पास चार नंबर हो गए, रूट थ्री टू वन, अब गठबंधन करवा दो, मिलन करवा दो, है ना। देखो बाबू ये टू है बाबू, तो इस टू को बाबू इसके साथ किसी एक के साथ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस टू को मेरे भोला इसके साथ गठबंधन करवा दो, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, ये समय तो ये सबको महारत हासिल है सर, पंडित जी भी तो बनवे करेगा, है ना। हाँ सर, कि नहीं आदित्य। हाँ मेरे भोला प्रियांशु, ये टू, अरे ये दोनों को एक साथ लिख लो, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई करो, टू मल्टीप्लाई रूट थ्री कितना, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल तो टू रूट थ्री हो जाएगा, एगो जो बच गया रूट थ्री वन, इसको एक साथ कर लो, मतलब क्या सर, आपके पास एगो नंबर टू रूट थ्री हो गया, इसको इसके साथ आप किसी के साथ कर सकते हो, टू को एरा साथ, दोनों सेम है ना जीता, टू को एरा साथ मल्टीप्लाई करो और रूट थ्री को एरा साथ करो, तो ये दोनों एक साथ टू हो गया, अब ये एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो बच गया मेरे लाल, तो वन मल्टीप्लाई रूट थ्री कितना, वन रूट थ्री, वन लिखें चाहे नहीं लिखें, हो गया। अभी दोनों को जोड़ो तो जी, टू रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री, थ्री रूट थ्री आ गया, टू रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री, थ्री रूट थ्री आ गया, बस मामला यही था, है ना। मामला क्या था मेरे लाल, यही था भोला मेरा, है ना, मतलब क्या बाबू, थ्री रूट थ्री को कैसे, हाँ सर नमस्ते सर, ये बाबू जब फ्री तब ये 6 से 7 अटेंड करेगा, 6 से 7 वाली क्लास बड़े के लिए है सर, तो वो फ्री अभी बैठा हुआ ना, छुट्टी पे गया हुआ ना। हाँ ना, वो आप है ना सर, तो वो तो बच्चे तो घर पे फ्री बैठे हुए हैं, तो वो बड़ा वाला भी 6 से 7 कर लेगा, मेरा नंबर हम फोन करे शायद, लगता है मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, कहा कि ब्लॉक कर दिया, लगता ही नहीं है, अभी 6 से 7 में बड़ा वाला बच्चा कर लेगा, और फिर रात में 9 से 10 कर लेगा, फिर बैठा हुआ 2 घंटा करेगा। हाँ सर, हाँ सर समझ सकते सर, आप ही लोग तो देश के मेन हीरो है सर, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे लाल, समझ में आया, नहीं आया तो फसांते से सुनना, मतलब क्या सर, हमने छह है, छह हो गया, छह में से रूट थ्री है तो छह में से तीन निकाल लिया, तो छह डिवाइड बाई तीन कितना, दो, तीन को रूट थ्री ले लिया, फिर टू को बाबू ऐसे दो नंबर ब्रेक करवाओ कि जोड़े पे तीन आ जाए, गुना करे पे टू आ जाए, तो ये दोनों को एक साथ, ही दोनों को एक साथ हो गया, काम काम खत्म, है ना। तो एगो टू रूट थ्री हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया, वन मल्टीप्लाई रूट थ्री हो गया। अब समझना,
तो 6 को शांति से समझना, इस सारे को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से आएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 6 ही आएगा। समझना मेरे लाल। अरे 6 से का ना बाल बच्चा पैदा लिया जी, तो इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 है, 3 3 3 अदुनी 6। मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं सर, शांति से समझना, √3 मल्टीप्लाई कितना, √3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। काहे ऐसे लिखे, कॉमन लेने के लिए लिखे प्रियांशु, नहीं लिखेंगे तो कॉमन लेने में आप लोग अभी बच्चा हो, दिक्कत हो जाएगा, है ना। हाँ सर। अब मेरे लाल गठबंधन करो, x x दोनों जगह है, x x दोनों जगह ब्रैकेट देंगे, x x है ना तो x बाहर, x स्क्वायर से x बाहर, x बच गया, 2√3 अंदर हो गया। यहाँ देखो √3 दोनों जगह ब्रैकेट देंगे मेरे लाल, है ना। ये दोनों में क्या कॉमन है, वो गोला लगाओ मेरे भोला, तो √3 दोनों जगह है सर, तो √3 इसीलिए फैक्टर किया कि कॉमन लेने में आसान होगा, नहीं तो फिर 6 से कॉमन आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। 3 3 हो गया तो x हो गया, इधर क्या बच गया, √3 मल्टीप्लाई 2 तो 2√3 हो गया। 2 प्लस ये दोनों कॉमन है सर, ये दोनों क्या है, कॉमन है बाबू, तो ब्रैकेट देंगे मेरे रेहान, ये दोनों कॉमन है ना जी, तो ब्रैकेट के बाहर इसको लिखेंगे x प्लस 2√3, यहाँ से x बच गया, यहाँ से √3 बच गया। तो इसको फैक्टर करेंगे तो यही होगा। हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो लिखो अगला समझाते, ये रफ में लिख लेना, दिल की बात बाबू लिख लीजिएगा, है ना। हाँ सर, लिखो आदित्य, नहीं समझ में आया सर, लिखो समझाते हैं फिर से। ये स्क्वायर रूट वाला है बाबू, रेहान भोला, खुश है रेहान, वाह मेरे भोला। कौन सा बुक चलता है रेहान बाबू आपके स्कूल में जी, स्कूल में कौन सा बुक चलता है रेहान बाबू, क्लास 9 में स्कूल में कौन सा बुक चलता है जी रेहान बाबू, आवाज नहीं जा रहा जी रेहान, ये शैतान बाबू एकदम बीपी हाई करे वाला बच्चा है। रेहान आवाज नहीं जा रहा बाबू, चलो मेरे लाल, लिखो आगे जी, जल्दी लिखो प्रियांशु। जल्दी लिखे भोला मेरा। देखो दीदी, आगे बाबू, ए शैतान रेहान आवाज नहीं जा रहा जी, अनम्यूट नहीं हो रहा है जी रेहान, वो शैतान एकदम खेलने में लगा बाबू, जिंदगी उसका इसी हो गया, बेकार है भोला मेरा। ए रेहान शैतान, नेक्स्ट मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया 84 नंबर, देखो जी, जीतो विवेक बाबू वीडियो ऑन करो जी। 6 प्लस √6 x प्लस 48, मन से सुनना है जीतो विवेक, ऑन करो जी। देखो मेरे बाबू, हमने देखो दोनों को कंपेयर करके बताते हैं, समझना है जी। तो अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं, फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं, समझो जी। तो 48 है ना सर, कांस्टेंट टर्म क्या 48 है, देखो दिव्यांग बाबू इधर देखो जी, 48 है दीदी, तो 48 इधर लिख लो, लिख लिए। हाँ सर, 48 है बाबू, रूट में कितना है, 6 है, रूट में कितना है 6 है, तो बाबू 48 का बाबू 48 से बोला आप 6, ये फैक्टर होगा। आपको जब भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो यहां जो रहेगा इस नंबर से जरूर ये डिवाइड होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आएगा मेरे लाल, इस नंबर से ये जरूर डिवाइड होगा कांस्टेंट वाला, ठीक। तो √6 ना है, तब 48 को 6 से बाबू डिवाइड कर दो, मतलब 48 में 6 बाहर निकाल लोगे, तब 48 से 6 निकाल लिया तो अब कितना बचेगा, 48 को 6 से डिवाइड करो 8 बचेगा। जो यहाँ स्क्वायर रूट वाला नंबर रहेगा भोला,
दिए गए कांस्टेंट से उसको एक साइड लिख लेना, 6 लिख लें तो 48 डिवाइड बाई 6 कितना, 8 बच गया। हो गया। आगे बाबू प्रियांशु। ये जी तो ऑन करो जी। अब क्या करेंगे मेरे लाल, ये 6 ना है, हाँ समझना है। तो यहाँ √6 है, ये √6 ना जी संस्कृति, इधर देखो जी, ये √6 है। तो 6 को क्या लिख सकता है, √6, 6 को हम लोग यही लिख सकते हैं, √6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। √6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। ये √6 का काम हो गया बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझो। अब 8 है, अब एगो नंबर क्या बच गया, 6 बच गया, क्या बच गया, 6 बच गया। तो 8 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको जोड़े पे 6 आ जाए। सर 4 और सोचो, 4 और 8 को 8 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना जोड़े पे 6 आ जाए, कैसे सर, 4 2 बाबू स्वराज 4 और 2, आपके पास 4 नंबर हो गए। अब इसमें दो दो गो का पेयर कर दो, है ना, दो दो को मल्टीप्लाई कर दो, केरा केरा केरो केरो साथ कर, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और 2 को इसके साथ, है ना, किसी के साथ करते हो, मतलब गठबंधन कर दो, ये दोनों को एक साथ प्यार मोहब्बत की बात, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, शांति से समझना। तो हमारे पास क्या हो गया मेरे लाल, 48 क्या हो गया, से 4√6 हो गया, एक ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 4√6 इतना, फिर ये हो गया 2 रूट कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करो ना तो 2 रूट कितना हो गया, 6 हो गया कि नहीं। तो यही है मेरे कहानी, है ना, स्क्वायर रूट की, कि नहीं दिव्यांग आदर्श। हाँ सर। अब बाबू हो गया मेरे लाल, अब क्या करना है, मतलब बाबू 48, ये 6√6 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं सर, 6√6 को बाबू एगो 4√6 एगो 2√6 ऐड करो ना, 4 + 2 6√6 हो जाएगा। मतलब 40, इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एगो फैक्टर आ गया 4√6, एक्स 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 लगा देगा, +2√6 एक्स लगा दिया, हो गया। अब मेरे लाल 48 की कहानी, चूंकि आपको कॉमन लेना है, अरे बाबू डायरेक्ट 48 लिखेगा तो कॉमन √6 लेने में दिक्कत ना हो जाएगी बच्चा ना जी। तब 48 बराबर कितना सर, यही सब है, सब लिख दो। 48 को कैसे लिख देंगे, 4 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √6, अरे 48 है ना जी, हो गया। इधर क्या है, x² है, अब ये दोनों को एक साथ कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो। तो यही कहानी है फैक्टर की, किसकी कहानी है, फैक्टर, रूट वाले फैक्टर की। एक्स में कॉमन ले लिए, x +4√6। नेक्स्ट ध्यान बाबू, इसमें क्या कॉमन होगा, 2 है सर, तो दो दो गोला लगाओ मेरे भोला, 4 है सर, √6 है, √6 है, तो क्या कॉमन हो गया, 2√6, अरे 2√6 है ना दोनों में, तो x हो गया, 2√6 कॉमन हो गया था, 4√6 हो जाए, 4√6 एक साथ ले लो। तो यही कहानी है संस्कृति रूट वाले की, x +2√6 हो जाएगा, लिखिए कि ना, समझ में आता है बाबू, आदर्श शैतान समझ में आता है जी, थोड़ा थोड़ा जी। सर पूरा समझ में आता है सर। प्रियांशु ऑन करो जी, और दिव्यांग सर का इतना शैतान नेटवर्क आसान भाग गया क्वेश्चन है जी, सर। उसका नेटवर्क भाग गया जी, दिव्यांग का जी। सर वो तो वाईफाई में बैठा है सर, वाईफाई है हाँ सर जी, वहाँ पे। आता है समझ में प्रियांशु, ये मेरे प्रियांशु हाँ लाल, सर। तो स्कूल वाला बुक वाला क्वेश्चन बन जाता है जी, हाई फैक्टर फैक्टर होगा बैक पढ़ना बाबू। हाँ सर, है चैप्टर। हाँ तो उसको बना लीजिएगा, आपसे बन जाएगा बाबू, जितना भी आपके बुक वाला सब करवा देते हैं, सब बुक में एक ही रहता है बाबू, खाली प्राइस अंतर रहता है।
आई तो रेहान मेरे लाल, इसको कहो मत बबू, तो मेरा खाली खून पीने पे। ए रेहान भोला, मेरा अच्छा बच्चा रेहान, रेहान बाबू, बोलो बोलो, मुंह खोलो अभी, बोलो बाबू रेहान, लिखा बाबू, क्या रेहान? इस लिख रहा हूं, जल्दी लिखो जी। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे सर। अदिति, यार देखो सपना अंतिम से लेट आती है। ए विवेक शैतान, वीडियो ऑन करो जी। जीतू, जीतू ऑन करो जी। ये वाला बताएंगे ना, एक्स के पावर 4 वाला। इसमें एक्स के पावर 4 कहाँ है ये? वो नेक्स्ट मेथड मेरे होता लाल 85 नंबर देखो, वो वाला बता दो यार, फोटो भेज देना। 85 नंबर बाबू, जल्दी लिखो रेहान। ऐसे वाला सर, जैसे एक्स के पावर प्लस प्लस 1 ले लेंगे, फिर माइनस 1 करके कांस्टेंट को खाली देखना, ऐसे करके। अच्छा बाबू देखते, पहले इसको तो करो जी। फिर पहले ए समझ। वो कौन, अच्छा आप समझ गए ना जी। नेक्स्ट मेरे लाल 85 नंबर, कौन सा नंबर? 85 नंबर, जल्दी लिखो रेहान। देखो बाबू, जीतो शैतान, जीतो सिंसियर होकर करना है, और डेली 6 से 7 आना जी, 4 बार आपको बोलेंगे जीतो। एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12 है ना? हाँ, देखो क्या है मेरे लाल, है ना? तो एकदम जितना सिंपल तरीके से हो सकता है संस्कृति, एकदम आसान से आसान तरीका अब ना है, खोजते रहना, बुक में तो समझ ही में नहीं आएगा बाबू प्रियांशु, पढ़ते रहोगे नहीं समझ में आएगा। आए सर, इसको कह रहा फैक्टर करने के लिए, तो 12 है ना? हाँ सर, हो गया। जो स्क्वायर रूट के नंबर रहेगा ना अंदर बाबू, डेफिनेटली बाबू, जैसे 3 है तो यहाँ इसको डिवाइड जरूर करेगा, ऐसा नहीं होगा कि डिवाइड नहीं करेगा, जरूर डिवाइड करेगा। तो रूट के स्क्वायर रूट के अंदर 3 है ना? तो 12 से 3 निकाल लो, निकाल लिया सर। तो 12 स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर रहेगा ना, उसको दिए गए नंबर से बाहर निकाल लेंगे। तो 12 में से वो फैक्टर 3 निकल जाएगा, 12/3 कितना बचेगा भोला मेरा आदर्श? 4 बचेगा। हो गया। अब चूंकि सर क्या है सर, ये है सर, है ना, यहाँ √3 है, तो 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई रेहान √3। हो गया। अब आगे कहानी संस्कृति, क्या सर? 4 को ऐसे दूगो नंबर में ब्रेक करो कि जोड़े पे 5 आ जाए, गुना करे पे 4 आ जाए, 5 और कि नहीं 1। प्रियांशु? सर 4 और 1। 4, हाँ 4 को ऐसे दूगो 4 नंबर में ब्रेक करो कि जोड़े पे 5 आ जाए बाबू अदिति, या गुना करने पे 4 रहे। सोच लो, सोच ली, हो गया। 4 1 सर, एगो 4 हो गया, एगो 1 हो गया, यही तो करना है। अब शादी ब्याह का बात चल रहा है दद्दी बाबू अदिति, है ना, तो मिलन करवा दो, ईद है ना, ईद दोनों को एक साथ बाबू, कि नहीं भोला आदर्श? हो गया। आइए एगो दूर 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 दूर, कि नहीं? हाँ सर, मतलब क्या बाबू, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 4√3, और इस सबको मल्टीप्लाई करो ना जी, 4√3 मल्टीप्लाई 1√3, हो गया 4 + 1 5√3। मतलब इसको ब्रेक करेंगे बाबू, ये सब तो बतिया समझ में आइबे करता है सर। 5√3 को ब्रेक करेंगे बाबू, एगो 4√3 हो जाएगा, एगो 1√3 हो जाएगा। 12 के बदले इसी को लिख देंगे, काहे सर? क्योंकि √3 कॉमन लेने में आसान होगा।
नहीं लिखेंगे तो फिर कॉमन लेने में आपको परेशानी हो जाएगा। तो 4√3 लिख लेंगे मल्टीप्लाई 1√3 लिख लेंगे, बात खत्म, मामला हजम हो गया। इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स लिख लेंगे, बस यही ब्रेक करना होता है ना बाबू जी। तो हाँ सर, कैमरा डाउन करो जी जीतू थोड़ा। और डेली 6 से 7 आना जीतू, और 9 से 10 आनी है। 9 से 10 अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे आने लगेगा जीतू से। ये दोनों में से की कॉमन होगा, ब्रैकेट दो जीतू, एक्स एक्स है बाबू, एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन, एक्स बचा, एक्स बाहर कितना बच गया, 4√3 बच गया, प्लस मेरे लाल। इसमें देखो √3 है बाबू, ये √3 है ना जी, आप तो कुछ है नहीं सर, तो √3 कॉमन हो गया, एक्स बच गया बाबू, √3 निकल गया तो 4√3 बच गया। बस यही तो करना प्रियांशु, ये दोनों सेम है सर। तो जितना पढ़ा रहे प्रियांशु इतना कर लोगे तो आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हो, आईसीसी रहे चाहे कोई सी रहे, सीसी रहे चाहे कोई रहे। ये सब रफ वाला लिख लेना, नहीं लिखेंगे तो बुलाते रहना। ये रफ वाला जरूर लिखना संस्कृति, दिल की बात छोड़ना नहीं है। लिखो मेरे लाल, आगे बाबू। अच्छा माइनस छा रहा है, तो माइनस छा रहा है तो डरेगा, काले डरेगा, देखो वही कहानी करेंगे। फैक्टराइजेशन टॉपिक चल रहा है जी, तू मेरे लाल। आओ सुनाऊं 86 की कहानी, लिखो जल्दी। अब धीरे धीरे तेज होना जीतू। अब मेरा नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जी, जीतू शैतान। अनम्यूट करो, बोलो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जी, बोलो। हेलो सर। हाँ बाबू, कह नंबर, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जी। नहीं सर। सर नहीं पाप सर। सर पापा तो जा रहे थे उधर, सर मैं तो घर में हूँ। अरे तो आप ही के नंबर पे फोन करते तो लगता का नहीं है जी। सर पता नहीं, मम्मी ऊपर चली जाती ना नीचे फोन रख के। अच्छा, मम्मी अभी से साथ में रख के नहीं जाती, मम्मी फोन रख के चली जाती, इसलिए उठाती नहीं होगी। अरे शैतान ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था ना बाबू, कहता व्यस्त है जी, लगा जी। यद देखो, यह व्यस्त बता रहा है शैतान, मार डंडा। सर तो पापा का नंबर होगा। अच्छा बाद में, पहले इसको लिखो, आगे बात करते हैं, पहले लिखो इसको जी। नेक्स्ट मेरे लाल, आके लगेगा बाबू रेहान, तब सुनोगे। एक्स स्क्वायर बाबू प्लस 3√3x -30। देखो मेरे लाल, करो कमाल, देखो मेरे लाल, ये वाला जरूर लिख लेना। देखो सर वही गीत गाएंगे प्रियांशु, कुछ नहीं सर, माइनस प्लस से हमारा काला धक धक करेगा, देखो वैसे ही करेंगे। कांस्टेंट टर्म -30 ना है सर, हाँ सर समझना है, -30 लिख लिए है ना। स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, बजाओ भी तो 30 में से 3 निकाल लोगे कितना बचेगा, 30 डिवाइडेड बाई 3 बाबू 10 बचेगा, तो एगो हो गया 10, माइनस है माइनस लगा दो, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट आगे की कहानी। क्योंकि स्क्वायर रूट अंदर 3 बाबू, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार 3 मल्टीप्लाई 3 कि नहीं। हाँ सर,
अब बाबू 10 को ब्रेक करो, -10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो बाबू मेरे लाल कि जोड़े पे बाबू 3 आ जाए और गुना करे पे -10 आ जाए। सर -5 और 2। -10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना मेरे भोला कि जोड़े पे +3 है, क्या +3 है तो +3 आ जाए और मल्टीप्लाई करे पे -10 आ जाए। सोचो, सोच लिया, हो गया। 10 प्लस -10 को ऐसे 10 में ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे सर? +5 और -2। हाँ मेरे लाल, एगो +5 सर, एगो -2 सर, हो गया। प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, बस। अब दिल की बात बाबू, दिल की बात से, है ना, गठबंधन करा दो मेरे लाल। इसको क्या करवाओ, गठबंधन करवा। लगन का समय है ये भोली, ये किसी दोनों को, है ना, ये दोनों सेम है ना, तो 5 को एरा साथ लिखो चाहे 2 को एरा साथ लिखो, पास पास में है सर, तो है ना, ये दोनों एक साथ और दूर वाला एक साथ। मतलब -30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, है ना, -2√3 मल्टीप्लाई कितना 5√3। अरे सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो ना, है ना, बस। की बात कौन जाने, बोली फैक्टराइजेशन जाने। 3√3 क्या फैक्टर होगा, 5√3 -2√3, 5√3 -2√3। तो यही तो करना मेरे लाल, एक्स है, एक्स चिपकाओ। 30 को हम लोग लिख सकते हैं सर, 2√3 मल्टीप्लाई 5√3, हो गया। अब क्या करोगी, वही करोगी बाबू, ब्रैकेट दोगे बोला प्रियांशु, एक्स एक्स कॉमन बाहर, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर, एक्स हो गया, 5√3 हो गया। इसमें से क्या कॉमन बाहर होगा, 2√3 मेरे लाल। अरे 2√3 दोनों जगह है ना, तो एगो एक्स बच गया, +5√3 हो गया। 5√3 दोनों जगह है सर। ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के बाहर x +5√3, x -2√3 लिखो, लिखो रेहान। तो आपका बाबू मोबाइल का माइक खराब हो ले रेहान बाबू, आवाज नहीं आता, खराब हो गया का जी? रेहान बोला मोबाइल वाला माइक खराब बोले जी, बोलो बोला, ब्लूटूथ हटाओ जी, ब्लूटूथ लगैले, ब्लूटूथ हटाओ तो जी रेहान बाबू, जल्दी लिखो, बोलो रेहान बोला, अब बोलो बाबू, ब्लूटूथ हटा दिए बोला, फिर भी आवाज नहीं आ रहा जी, चेक करते हैं बाबू, देखते हैं अभी बोला। लिखो जल्दी जी, ऐसा अपना ऑन करो, ए जी तो शैतान ऑन करो जी। नहीं समझ में आया, आगे समझेंगे। आए सर, दो जगह माइनस है, ये 2 है जी कि 12 होगा जी, x² 2√3 6, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो मेरे भोला।
आगे सर आओ सुनाऊं आगे की कहानी। देखो मेरे लाल, अगला समझना बोला मेरा 87 नंबर है, दिमाग तो लगाओ, है दिमाग तो लगाओ मेरे लाल। सर ऐसे होगा ना, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और फिर सॉल्व करेंगे। हाँ है दिमाग तो लगाओ। हमरा तो भगवान दिए हैं सर, लेकिन यूज करला नहीं बताएं। समस्या तो वही है, दे तो दिए थे भगवान, लेकिन बतेबे नहीं किए कि कैसे यूज करना है। एक्स स्क्वायर 2√6x+2 है न रेहान? हाँ सर, क्या करा सोरा शैतान? देखो बाबू मेरे, यदि व्यंग शैतान ऑन करो जी। आपको बोले थे कि एक्स स्क्वायर के बगल में अगर कोई नंबर रहेगा तो मल्टीप्लाई ही करना। अभी तक जो भी करवाए थे एक्स स्क्वायर के बगल में 1 था, अब एक्स स्क्वायर के बगल में नंबर 3 है ना, तो 3×2 = 6 हो गया, हो गया। हाँ सर, समझो जी। आए सर, समझना मेरे लाल। अब यहाँ 6 हो गया, अब 6 में से √6 निकलिए जाएगा। 6 में से क्या बच जाएगा? √6 निकलिए जाएगा मेरे लाल। 6 में से क्या बाबू, 3 × 2 6 हो गया। अब 6 में से √6 एगो फैक्टर 6 निकाल दो, तो एगो कितना बचेगा? 1 बचेगा। सर आजे सर आंसर आ गया। अच्छा, 6 में से 6 निकाल दिए सर कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे बाबू, आगे क्या करेंगे? हाँ मैम, हॉस्टल में रहा लेगा सही से था? देखिए है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है मैम, करते थोड़ा देर में तो। ठीक मेरे बाबू, तो 6 है बाबू, 6 से 6 निकाल लिया है ना? हाँ अब यहाँ √6 ना जी, तो 6 को क्या लिखोगे? √6 लिख लोगे और √6 लिख लोगे। 6 को क्या लिखोगे? √6 लिख लो। 1 है सर, तो 1 को बाबू 1 1 लिखेंगे, समझना है ना? अब मेरे लाल सोचो सोचो, 1 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जोड़े पे -2 और गुना करे पे 1 आ जाए। सोचो मेरे लाल, अरे 1 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जोड़े पे -2 और गुना करे पे 1 आ जाए। सोच लिया, हो गया? नहीं सोचा, अटक गई। सोचो सोचो। आए सर, सोच तो लिए सर। 1 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करना मेरे लाल, जोड़ने पे कितना आ जाए? -2, सर गुना करने पे 1 आ जाए। सर तो -1 और 1। -1 सर, -1 -2 हो गया। -1 मल्टीप्लाई -1 कितना? 1 हो गया, बस हो गया। अब क्या करना देते, गठबंधन करवा दो, है ना? केरो केरो साथ बाबू, ये हो गया है ना, ये हो गया गठबंधन की बात बाबू। मतलब मेरे लाल क्या करो कमाल, एक हो गया -1√6 और दूसरो -1√6 हो गया कि नहीं? तो -1 लिखो चाहे नहीं लिखो, मतलब -√6 हो जाएगा और ये भी मल्टीप्लाई कितना? -√6 हो जाएगा। ऐसी 6 को हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कैसे हो गया भोला मेरा? एगो -√6 हो गया, एगो -√6 हो गया, हो गया। -√6 कितना? 2 हो जाएगा। अरे नहीं कुछ है तो 1 कर, -1 -1 2 करेगा ना जी। x दे दो, x दे दो, 3x² हो गया +2 हो गया। अब यहाँ 2 को इस मल्टीप्लाई करके नहीं लिख देना, क्योंकि यह 2 है, काली मंत्र छू है, ये 2 है, समझा? ये ना कि बाबू अभी तक लिखते हैं √6 तो यहाँ भी लिख दो √6 है ना? नहीं ना लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 ना है मेरे लाल।
ये छोटा उधर क्या देख रहे हो दीदी, यही छोटा छोटा बात समझना है बाबू मेरे। नेक्स्ट भोला, अब इसमें से बाबू कॉमन लो। आई सर ये तो बहुत कठिन काम है। देखो जी, 3 है और √6 है, क्या कॉमन लेगा, कैसे लेगा, सोचना है। 3 है √6 है, तो 3 है। हाँ? √3 है। देखो मेरे लाल, 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर को x मल्टीप्लाई x, √6 है मेरे लाल, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √2। क्यों सर, क्योंकि √3 कॉमन, डायरेक्ट कॉमन हम लोग ले लेंगे तो आपको समझ में नहीं ना आएगा, डायरेक्ट तो ले लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इंटू एक्स मेरे लाल, माइनस मेरे भोला, इसको भी बाबू लिखो √6 को, है ना। हाँ सर। तो अब इधर आगे कैसे बढ़े, है ना। लिखो मेरे लाल, √6 को कैसे लिखेंगे, 2 √3 मल्टीप्लाई √2 और फिर √2 को लिख दोगे √2 कॉमन लोगे, यही करना है। लिखो मेरे लाल, इसको इरेज करेंगे तब ना लंबा जाएगा, इसको इरेज करेंगे, लिख लो बाबू दिल की बात। सर लिख ली है। लिखो रेहान, ये दिल की बात लिखो जल्दी जी, इरेज करेंगे तभी इधर आगे खींचेंगे। सर लिख लिया। वेरी गुड, चलो। नेक्स्ट मेरे भोला, ये √6 है मेरे लाल, तो इसको कैसे लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू एक्स, +2 है तो 2 को √2 मल्टीप्लाई √2। ऐसे एक्सपेंड करने से क्या होगा ना कि अब हमको बाबू दिखेगा साफ साफ कहाँ कौन सा कॉमन हो रहा है। गठबंधन करो, √3 गोला लगाओ मेरे भोला, एक्स एक्स हो गया, ब्रैकेट दो, है ना, √3 दोनों जगह है सर, एक्स हो गया, यहाँ से √3x बच गया और यहाँ से बाबू √2 बच जाएगा, हो गया मेरे भोला। आगे मेरे लाल, इसमें से बाबू माइनस में क्या है कॉमन, √2 बाबू, तो ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के बाहर कितना लिखेगा, √2 लिखेगा, माइनस आगे लिख लिया, तो क्या बच गया, √3x बच गया, यहाँ माइनस लग जाएगा, √2 बच जाएगा, वेरी सिंपल। अब क्या करोगे भोला मेरा, ये दोनों सेम है, तो जो चीज सेम है ब्रैकेट के बाहर √3x माइनस √2। आप लोग का इंग्लिश का नोट से ग्रुप में भेज दिया गया बाबू, एडवांस इंग्लिश वाला, उसको बोला राइट राइट डाउन कर लीजिएगा। फेयर में बाबू इतना अच्छा से बाबू है ना, सर लिख के बाबू रात के भेजे हैं, थोड़ा सा मेहनती हैं, हो जाएगा धीरे धीरे, कोई कोई टीचर सुनते नहीं बाबू, जैसे कहते हो वैसे करके भेज देते हैं। तो इंग्लिश का नोट्स ग्रुप में भेज दिया गया एडवांस वाला बाबू, है ना, उसको लिख लीजिएगा फेयर सर वो कॉपी में। कौन से वाले सर ने भेजे, वो थर्सडे वाले जो आए थे या फिर संडे वाले? संडे जो पढ़ाए वही ना भेजेंगे जी, संडे वाले पढ़ाए तो बाबू संडे वाले भेजे हैं, है ना, अच्छे से लिख के भेजा हुआ है मेरे लाल। एक आप लोग को सर थर्सडे वाले से भी पढ़वा देंगे भोला मेरा, देखिएगा क्या है नहीं है, उनका भी नोट्स भेजवाएंगे, वो सुनेंगे तब ना बाबू मेरे, कोई कोई टीचर सुनते नहीं जी, है ना, सुनेंगे नोट्स भेजेंगे फिर देखिएगा आप लोग, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। लिखो मेरे लाल, सर हाँ गुड इवनिंग सर। जो आंसर आया है, सर ये जो हाँ। आंसर है, आंसर को ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, अरे √3x मेरे माइनस। लाला, स्क्वायर में लिख सकता है मेरे भोला, तो फैक्टर करना है ना जी, तो फैक्टर में दोनों टर्म लिखो, स्क्वायर भी दोनों का है तो स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है सर। लिखो। सर दिया तो है। इंग्लिश का फेयर बाबू आप लोग करते चलना, 1-2 पेज है भोला मेरा, सर समझा देंगे, बढ़िया से सुंदर से नोट्स बनाते चलोगे, है ना, और आप बाबू जो समझाएंगे वही नोट्स में रहेगा भोला मेरा, कुछ गलती वगैरह रहेगा तो बताइएगा।
ये बेटर है भोला मेरा, है ना। नोट्स भेजवा दीजिए, बच्चे को समझा दीजिए, बच्चा को बोरिंग भी फील नहीं होगा और मजा भी आएगा। शॉर्टकन को लिखाना पड़ता है। नेक्स्ट मेरे लाल जी, तो वो तो लीव हुआ। गुड इवनिंग 80 अभी नहीं हुआ। 88 89 24 को कैसे तोड़ोगे? 3 निकाल लोगे, 8 बच जाएगा। 20 में से 5 निकालोगे तो 4 बच जाएगा। जैसे बाकी नॉर्मल फैक्टर करते हैं सर, उसी तरह से करना है मेरे लाल। एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, बल्ले बल्ले है। थोड़ा सा करना दी थी गलती सलती, नहीं तो उठा बैठी करवाएंगे। रेहान होमवर्क बना के भेजना जी। कहाँ गया रेहान बाबू? 2 बना के भेजिएगा रेहान। सर दिव्यांग से भी बोलिए सर, उन्हें हाँ वो भी नहीं भेजता भोला मेरा। 2 में तो है, आप लोग दोनों में एगो का आता है। ठीक है भोला मेरा, जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सबको टेस्ट का सॉल्यूशन करवाना, बहुत सारा बच्चा कम भेजा। 88 और 89 DIY है। हाँ ये 2 DIY बाबू।